इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए बाय 1 प्लस साइन ए। तो ये मुझे प्रूफ करना है। इधर जो मेरा प्रूफ है वो साइन में है, तो इधर भी सबको साइन कॉस में करते हैं। ठीक है, तो कॉट को कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए लिख देते हैं। कॉसेक को 1 बाई साइन प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, यहाँ स्क्वायर होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाय साइन ए का स्क्वायर, तो ये हो गया। और इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो गया कोस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा और नीचे रहेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये ख़त्म हुआ, कोस स्क्वायर ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे नीचे 1 प्लस साइन ए चाहिए, नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, ऊपर 1 माइनस साइन चाहिए, तो मेरा कॉस है, तो कॉस को 1 साइन के टर्म में करते हैं। तो कॉस और साइन के बीच रिलेशन चाहिए मुझे, तो ये रिलेशन हमें पता है। इसकी मदद से हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए लिख लिए और नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो ये 1 प्लस साइन ए ख़त्म हुआ, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया, हमने बस इसको कॉस साइन बनाया। कॉस साइन में जैसे ही बनाया थोड़ा बहुत इवैल्यूएट किया, सॉल्व किया, तो मुझे ये आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है। तो आइडेंटिटी लगाएं, क्यों लगाएं, क्योंकि मुझे ऐसा बनाना था। आपको प्रूफ पे ध्यान देना है, ऐसे ही कुछ भी नहीं लगा दिए, मुझे ये बनाना था, साइन के टर्म में लाना था, तो इसलिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी यूज किए। फिर आगे देखें कि मुझे तो 1 माइनस साइन बनाना है, यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, नीचे होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी याद आ गया ये वाला, ये आइडेंटिटी लगाकर हम फिर ये बना लिए। 29 देखते हैं। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। तो इसमें भी देखते हैं, एलसीएम लेकर देखते हैं। कॉस ए 1 प्लस साइन ए और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब इधर सॉल्व करते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर कॉस स्क्वायर। मुझे बस सबको सेक बनाना है, ठीक है, मेरा यही इंटेंशन रहेगा कि सबको सेक के टर्म में ले आओ, क्योंकि प्रूफ में मेरा सेक है। तो कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा और ये 1 टोटल 2 हो गया और बचा 2 प्लस 2 साइन ए, नीचे
कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये 2 कॉमन लेंगे तो ऊपर 1 प्लस साइन ए बचेगा, है ना, और नीचे भी 1 प्लस साइन ए है, कट गया। 2/cos ए ऊपर आया तो सेक ए, प्रूफ। 30 नंबर क्वेश्चन है 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या कर सकते हैं? तो देखिए इधर जो है मेरा स्क्वायर वगैरह नहीं है साइन के साथ, और स्क्वायर नहीं रहेगा तो आप आइडेंटिटी यूज नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे तो हम जैसे जोड़ घटा दो तो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कोशिश करते हैं इस साइन को स्क्वायर बनाने का। अब इस साइन को कैसे स्क्वायर बनाइएगा, तो साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब नीचे करेंगे तो ऊपर भी तो करना ही पड़ेगा ना, पर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे बन तो जाएगा, बट कुछ आइडेंटिटी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए आप ऐसा जब भी सिचुएशन हो तो आप एक काम करना, ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करना। अब 1 प्लस साइन ए से करें कि 1 माइनस साइन ए से करें, तो ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे प्लस है कि माइनस है। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस से करिए, माइनस है तो यहाँ प्लस से करिए, ठीक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि ये प्लस है तो माइनस करना है, क्योंकि देखिए इसके पीछे एक आइडेंटिटी काम कर रहा है। ये 1 प्लस साइन ए है तो मुझे ये पता है कि 1 प्लस साइन ए में अगर 1 माइनस साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा, और इसे हम कॉस स्क्वायर बोलते हैं। तो ये सब ये सब मुझे पता है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई करो ताकि ऐसा हो जाए और इसको हम ऐसा लिख सकें। और हम इस ऐसा बनाना क्यों चाहते हैं, सिंगल टर्म क्यों बनाना चाहते हैं? डबल टर्म था, आप अगर 1 प्लस साइन ए से करते तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता, है ना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होता तो क्या वो ठीक नहीं होता? नहीं होता, क्योंकि उससे आप कोई आइडेंटिटी लगा ही नहीं सकते। देखिए क्या आया, और देखिए नीचे अपने डिनोमिनेटर को सिंगल टर्म बनाना इजी होता है, और मतलब फायदेमंद होता है। क्यों? क्योंकि सिंगल टर्म अगर रहेगा नीचे तो ऊपर जो भी 2-3 टर्म होंगे सबके नीचे लिख सकते हैं। जैसे ऊपर 1 माइनस साइन है तो 1 के नीचे कॉस स्क्वायर लिख देंगे, साइन के नीचे कॉस स्क्वायर लिख देंगे। और अगर देखिए अगर हम 1 प्लस साइन से किए होते तो इतने सारे टर्म आते डिनोमिनेटर में, और इन सबको लिखना कितना कठिन होगा, कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 1 बाई दिज ऑल टर्म्स, फिर साइन ए बाई दिज ऑल टर्म्स, तो कुछ आप कर नहीं पाते। कॉस स्क्वायर सिंगल टर्म रहेगा तो 1 बाई कॉस स्क्वायर को आप सेक लिख दोगे, साइन बाई कॉस स्क्वायर को भी आप कुछ लिखोगे, साइन बाई कॉस, टैन एंड बाई कॉस, एक कॉस बचा रह गया वो ऊपर आ गया सेक, तो टैन सेक, तो कुछ कुछ लिख सकते हो। और बहुत सारे टर्म रहेगा तो उसे बना पाना मुश्किल होगी क्या, बनेगा ही नहीं वो, आपको सिंगल टर्म बनाना ही चाहिए। तो इसीलिए हम 1 माइनस साइन ए से मल्टीप्लाई किए। तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम कॉस स्क्वायर लिख दिए, और ऊपर 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। अब जरा थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, यहाँ मुझे करना क्या है, सेक और टैन। तो थोड़ा सा माइंड में ही इमेजिन करिए, अगर 1 को, ये स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना। तो अगर इस 1 को कॉस से डिवाइड करेंगे तो सेक आ जाएगा, साइन को कॉस से डिवाइड करेंगे तो टैन आ जाएगा, और होल स्क्वायर ये बना हुआ है।
तो इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। इसे भी खोलते हैं। देखिए मुझे कॉस में करना है तो सबको कॉट कॉस के टर्म में लाते हैं। तो पहले कॉट को खोलते हैं, कॉस बाई साइन माइनस 1 बाई साइन का होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे साइन स्क्वायर है। अब देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस है और यहाँ साइन है, तो साइन को कॉस के टर्म में करते हैं। और ऊपर देखिए कॉस ए माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस कॉस है, तो कॉस ए माइनस 1 को तो 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं, है ना। जैसे 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर सेम होता है ना, वैसे ही कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर सेम होगा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं। और साइन स्क्वायर को मुझे कॉस में करना है क्योंकि प्रूफ है मेरा वैसा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखिए ऊपर 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है 1 प्लस कॉस, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी यहाँ पे लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस लिख सकते हैं ना, तो वो ले आए और 1 माइनस कॉस यहाँ लिखना पड़ेगा, है ना, आइडेंटिटी लगाएं। और देखिए 1 माइनस कॉस ऊपर भी है तो कटेगा, तो 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस प्रूफ हो गया। मान लीजिए आप ये नहीं किए होते, 1 माइनस कॉस नहीं करते, ये वाला रूल नहीं लगाते, तो क्या होता, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता और इसको खोलते तो 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस और ऊपर कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए कॉस ए माइनस 1 है, नीचे क्या है 1 माइनस कॉस, तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस ये प्लस, माइनस बाहर निकाल लिए, है ना। तो ये भी कॉस ए माइनस 1 हो गया, ऊपर ऊपर कटा। अब देखिए क्या बचा, कॉस ए माइनस 1 और माइनस 1 प्लस कॉस ए, है ना। अब ये माइनस ऊपर रख दीजिए तो माइनस कॉस ए प्लस 1 1 प्लस कॉस ए, तो देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए ऐसे भी प्रूफ हो गया। तो अगर आप ये नहीं करते हैं, इसको ऐसे नहीं बनाते हैं, तो फिर भी इवेंचुअली आपको वही आएगा, है ना। देख रहे हो कॉस ए माइनस 1 का होल स्क्वायर रहने दिए, नीचे को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी में तोड़े, फिर देखिए कि ऊपर कॉस ए माइनस 1 है और नीचे 1 माइनस कॉस है, तो उसमें से माइनस कॉमन ले लिए, तो 1 में से माइनस लिए तो माइनस बच गया और माइनस कॉस में से माइनस लिए तो प्लस हो गया। तो अब ये वापस इसके जैसा बन गया, तो काट दिए, फिर मेरा माइनस को ऊपर किए, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। कॉसेक ए पर माइनस 1 कॉसेक ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉस ए बाय 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करें, तो पहले तो साइन कॉस में कर लो, कॉसेक कोट टैन ये सब में आइडेंटिटी ज़्यादातर याद नहीं होता है, साइन कॉस का आइडेंटिटी सबको याद रहता है, तो वो उसमें आप कर लो, फिर उसमें सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। खैर यहाँ पे भी मेरा प्रूफ में भी कॉस साइन के टर्म्स में लिखा हुआ है, तो इसको भी साइन कॉस कर देते हैं जो करना होगा। तो इसको करेंगे 1 प्लस साइन ए माइनस 1, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस साइन ए बाई साइन ए हो जाएगा, ऐसा ही नीचे, ठीक है, और साइन साइन कट जाएगा, तो बचेगा 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, और ऊपर कॉस है नीचे साइन है ना। तो क्या करना चाहिए, तो यहाँ से तो आप कुछ नहीं कर सकते,
स्क्वायर होना चाहिए, तो उसके लिए आप 1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए। आप सोचिए 1 माइनस साइन से करना चाहिए कि 1 प्लस साइन से करना चाहिए, तो 1 माइनस साइन से करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 1 प्लस साइन है। 1 प्लस साइन को 1 माइनस साइन से करेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, उसको आप कॉस स्क्वायर लिख दोगे, सिंगल टर्म हो जाएगा। सिंगल टर्म हो जाएगा तो उस सिंगल टर्म से सबको डिवाइड कर सकते हो ईजिली, ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेशन लगा सकते हो। तो ये नीचे क्या हो गया, कोस स्क्वायर, और ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर। नीचे हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब ये स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लेके कॉस को अंदर करते हैं। और एक चीज़ और देख सकते हो, कोस स्क्वायर है, नीचे देखिए डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है, तो अच्छा एक मिनट, माफ़ करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्रूफ में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और मेरा डिनोमिनेटर में क्या यहाँ पे है अभी 1 प्लस साइन ए है। तो रूल के अनुसार टू अचीव माय प्रूफ, उसको अचीव करने के लिए हमें इस 1 प्लस साइन ए में एक और 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई करेंगे, तब हम नीचे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। समझ रहे हैं? देखिए हम जनरली बोलते हैं कि हाँ नीचे सिंगल टर्म रखो जो कि ठीक रहता है, पर यहाँ मेरा प्रूफ करना है, प्रूफ में लिखा हुआ है कि डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है और मेरा 1 प्लस साइन ए है, तो हम बेवकूफ़ ही होंगे ना कि अगर हम यहाँ 1 प्लस साइन ए से ना मल्टीप्लाई करें। सिंपली अगर हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा प्रूफ का डिनोमिनेटर एग्जैक्टली आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर आ गया तो न्यूमरेटर भी आएगा ही आएगा। समझ रहे हो? जिस ऑपरेशन से हमने डिनोमिनेटर अचीव किया है, अपने प्रूफ का डिनोमिनेटर अचीव किया है, तो वो ऑपरेशन सही ही होगा और कुछ कुछ करने से आप न्यूमरेटर भी अचीव कर लोगे। तो हमने डिनोमिनेटर पा लिया है, जैसा मेरा प्रूफ था वैसा डिनोमिनेटर मेरा मिल गया है। क्या करने से? प्लस से मल्टीप्लाई करने पे, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करने पे। तो ऊपर भी करेंगे। अब देखिए 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको क्या है ये याद आ रहा होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम क्या बोलते हैं कॉस स्क्वायर। तो आ गया ऊपर कॉस स्क्वायर, नीचे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये हो गया प्रूफ। तो देखिए जैसा कि हम बोलते हैं कि करना है 1 प्लस प्लस रहे तो माइनस से करना है, पर आपको प्रूफ भी ध्यान देना है। सिंपली आप 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यों उल्टा काम करें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर बी इज इक्वल टू sin स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी बाय cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। तो देखिए इधर मेरा साइन cos है और इधर tan में है, तो tan को खोलते हैं, sin स्क्वायर ए बाय cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर बी बाय cos स्क्वायर बी। नीचे देखिए प्रूफ पे ध्यान रखिएगा। प्रूफ में क्या है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी, प्रूफ के डिनोमिनेटर में क्या है cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी। वो कैसे मुझे मिलेगा? तो cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी का अगर आप एलसीएम लोगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा। तो चलो अगर मेरा किसी तरीके से डिनोमिनेटर आ गया तो न्यूमरेटर आने में देरी नहीं है। समझ रहे हो? क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा आ गया तो न्यूमरेटर भी आएगा ही आएगा, बस थोड़ी ही दूर है, एक ही दो स्टेप दूर है। अगर नहीं आएगा तो समझिए क्वेश्चन ही गलत है। तो ये cos स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी का हमने एलसीएम लिया, तो ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये इसको इससे प्रोडक्ट कर देंगे और इसको इससे करके यहाँ पे लिख देंगे। तो साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ साइन स्क्वायर ए है और यहाँ साइन स्क्वायर ए है और cos स्क्वायर बी है, और इसमें cos स्क्वायर ए है साइन स्क्वायर बी है, तो कुछ कॉमन मिल नहीं रहा है। तो ऐसा करते हैं, इधर इधर साइन है तो इस cos स्क्वायर बी को भी साइन बनाते हैं,
ठीक है, 1 - sin²। क्यों क्यों कर रहे हैं हम ये, आपके मन में सवाल आएगा, क्योंकि आपको भी आगे करना है। तो देखिए मेरा सिंपल है कि नीचे आ गया है सेम, माइनस है माइनस है, बस यहाँ पे अंतर है, यहाँ sin² है और यहाँ एक एक्स्ट्रा है cos²। तो cos² को sin² करते हैं और कुछ कुछ ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। sin² क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन के टर्म्स में यहाँ लिखा हुआ है इसीलिए। ये cos है, मुझे cos नहीं चाहिए, ये साइन पूरा होना चाहिए। ये यहाँ पे भी करते हैं, sin² को यहाँ चेंज करते हैं, तो cos² A 1 - cos²B, cos²A cos²B। अब इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक मिनट, ये cos²B था तो sin²B होगा यहाँ पे, तो sin²A - sin²A इधर प्रोडक्ट करते हैं तो cos²A माइनस माइनस प्लस cos²A cos²B। तो और नीचे में cos²A cos²B है, तो ये यहाँ से कुछ मिल नहीं रहा। ऐसा करते हैं, cos²B को cos²B ही रहने देते हैं, और इधर ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे हम कॉमन ले सकें, ठीक है। तो cos²B और इधर sin²B है, तो हम उसको cos²B के टर्म्स में लिख सकते हैं, और फिर दो दो cos²B आ जाएगा मेरा, और फिर हम कॉमन ले सकते हैं। ट्राई करते हैं, ओके। तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, sin²A, जरूरत पड़ेगा तो खोलेंगे इसको, ठीक है। इधर हम चाहते हैं cos²B कॉमन लेना। क्यों चाहते हैं cos²B कॉमन लेना, ताकि देखिए sin² है और इसमें अगर cos² कॉमन लेते हैं तो सिर्फ sin² बचेगा ना, इसके जैसा, तो इसीलिए। तो कैसे cos² कॉमन लेंगे, इधर भी cos² होना चाहिए, तो sin² को हम cos² बना सकते हैं, तो बनाते हैं cos²A 1 - cos²B, और इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा, है ना, cos² इससे और cos²B से मल्टीप्लाई किया। अब इसमें और इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो cos²B कॉमन लेते हैं तो sin² प्लस cos² बना, यही हम चाहते थे, समझ रहे हो। sin² प्लस cos² बचा, जिसको हम 1 लिख सकते हैं, और ये बचा, इन दोनों में से कॉमन लिए और इसको छोड़ दिए ना, तो इसको माइनस cos² और ये माइनस cos²। तो देखिए cos²B माइनस cos² बना, मुझे क्या चाहिए था, sin² माइनस sin²B। तो सिंपल है, इसको साइन के टर्म में लिख देते हैं, तो cos को साइन के टर्म में लिखेंगे तो 1 - sin²B लिखेंगे, और cos² को लिखेंगे तो 1 - sin²A लिखेंगे। सॉल्व करेंगे तो -1 खत्म हुआ, माइनस sin²B और प्लस sin²A आ गया, sin²A माइनस sin²B, और नीचे वाला तो आया हुआ ही था। तो इस तरीके से ये प्रूफ हो गया। एक और कर सकते थे आप, मतलब इसी में यही तरीका है, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या कोशिश किया, cos² कॉमन लेना चाहा, ठीक है। अगर आप sin² कॉमन लेना चाहोगे तो उस तरीके से भी बनेगा। देखिए कुछ ऐसा करते हैं
कि हम साइन स्क्वायर ए कॉमन ले सकें। तो इधर साइन स्क्वायर है, इधर नहीं है, तो कोस को साइन बना लेते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर बी। अब इसको सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर ए कॉमन लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस 1, ये हो जाएगा 1। तो साइन, एक मिनट माफ़ करिएगा, ये इसको और इससे मल्टीप्लाई किए तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा यहाँ पे ना, और माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए कॉमन लिए तो माइनस साइन स्क्वायर बी है, ठीक है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सिंपली आ गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हैं। देखिए है अलग अलग हर हर क्वेश्चन में अलग अलग तरीका यूज कर रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के बनाने के 2-3 तरीके हैं, पर सब में ध्यान ये रखना पड़ता है, हमें ध्यान ये रखना है हमें कि आपका प्रूफ क्या है, आपके प्रूफ के न्यूमरेटर में कैसा दिख रहा है, कैसा किस तरह का फॉर्म है आपका न्यूमरेटर, किस तरह का डिनोमिनेटर का फॉर्म है। तो उस तरह से वो जैसा फॉर्म है वैसा अचीव करिए, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ रहा है वो सब करिए, आपको आंसर आ जाएगा। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं होता ट्रिको को सॉल्व करने का कि एक मेथड हम बता दिए आप उससे बना लिए, ऐसा नहीं है। आप एक क्वेश्चन को बहुत तरीके से बना सकते हो, ये अलग बात है, कोई तरीका इजी होगा कोई हार्ड होगा।